प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी अज्ञानतः तत्र पतंति केचित की व्याख्या कर रहे थे। उसमें आया कि भूत के विषय में कि हम पहले कहते थे कि हमने कभी भूत नहीं देखा, प्रेत नहीं देखा, यह क्या होता है। तो एक ने हमको कहा कि अच्छा, हम ऐसी युक्ति करेंगे कि तुमको भूत दिखेगा। अब हम दरवाजे पर बैठे हुए थे और बहुत दूर पर एक आम का पेड़ था। तो क्या हुआ कि रात को उसने कहा कि भैया जी, आज तुम देखना, आज मैंने कह दिया है कि भूत अपना चमत्कार तुमको दिखावेगा। अब मैं दरवाजे पर बैठा बैठा देख रहा था, फक से आग गिर पड़ी। फक से आग गिरी पेड़ पर से। थोड़ी देर कुछ नहीं, चुप। फिर थोड़ी देर के बाद आग गिरी। थोड़ी देर के बाद आग गिरने लगी। मैं तो डर गया। तो हमारे एक बड़े बूढ़े चाचा थे, उन्होंने कहा कि यह कोई बारूद ले आया है और एक लंबे कपड़े में गांठ लगाकर कई जगह बारूद बांध दी है और नीचे उसको दिया सलाई से आग लगा दी है। जब वह कपड़ा जलता हुआ बारूद पर पहुंचता है तो फक से फूट जाता है। चलो हम तुमको दिखा दें। हम अपने चाचा के साथ चले गए और जाकर देखा तो वहाँ तो बारूद फूट कर गिर रहा था और कुछ नहीं था। पर आप देखो, आप उसके दृष्टा रहोगे तो भूत का भ्रम नहीं मिटेगा। और जांच पड़ताल करोगे, जिज्ञासा करोगे, उसके संबंध में पूछताछ करोगे, तब वह भ्रम मिट जाएगा। तो यह जो विश्राम में जाकर बैठना है या दृष्टा होकर चुपचाप बैठना है, जब घर में से निकलोगे तब यह अज्ञान, यह भ्रम, ये जो चीज़ें संसार में तुमने मान रखी हैं, वे फिर तुम्हारे सिर पड़ेंगी। लेकिन यदि इस अध्यस्त का अधिष्ठान देखो, यह किस में है, यह किसको भासता है, यह क्या है, यह क्यों भासता है, यदि इसका पता लगाओ तो यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ एक ही ज्ञान स्वरूप परमात्मा में मालूम पड़ रहे हैं, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। तो जो मनुष्य स्थूल शरीर में या सूक्ष्म शरीर में अपने आप को मैं समझ लेता है कि यह मैं हूँ, यद्यपि वह परिच्छिन्न का प्रकाशक है, अधिष्ठान है, परिच्छिन्न उसमें अध्यस्त है, फिर भी उसको मैं मान लेने के कारण वह राग और द्वेष का आश्रय बन जाता है। कर्ता बनकर पाप पुण्य करता है और फिर पाप पुण्य के अनुसार अपने में सुख दुख मानता है। मगर जो अपने को उस छोटे से मैं से जुदा अनंत ब्रह्म रूप में स्वयं प्रकाश रूप में जान लेता है, उसमें न राग है, न द्वेष है, न उसमें पाप है, न पुण्य है, न उसमें धर्म अधर्म है। वह किसी शास्त्र का विषय नहीं होता और उसका कोई खंडन नहीं कर सकता। इसलिए केवल अज्ञान के कारण ही यह आत्मा अपने को संसारी मान करके संसारी सा हो रहा है, असल में संसारी नहीं है, संसारी सा हो रहा है। इसलिए यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विवेक करके मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब प्रश्न उठा कि यदि क्षेत्रज्ञ ईश्वर ही है तो फिर अज्ञानी कौन है। स्वामी जी समाधान कर रहे हैं कि क्षेत्र सब अलग अलग देखने में आते हैं, उनकी शक्ल सूरत ही अलग अलग देखने में आती है। चीज़ तो कोई अलग है नहीं, माटी, पानी, आग, हवा, आसमान, कोई मसाला तो अलग अलग देखने में आता नहीं है। वही के वही मसाले हैं, बस शक्ल कोई औरत की है, कोई मर्द की।
तो प्रतीति की दृष्टि से क्षेत्र को अनेक बताया और सब क्षेत्रों में एक एक क्षेत्रज्ञ बताया। तो यह तो है प्रतीति का अनुवाद। अब क्षेत्रज्ञ की एकता देखो, और इस एकता को देखते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।